कोहिनूर हीरा, जिसका अर्थ है रोशनी का पर्वत, एक प्रसिद्ध रत्न है। यह हीरा सदियों से शक्ति और रहस्य का प्रतीक रहा है। इसने अनेक साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है। कोहिनूर का इतिहास कई अनसुलझे पहलुओं से भरा है। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और मूल्यवान हीरों में से एक है। इसकी कहानी मानवीय इतिहास के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। इस हीरे का महत्व केवल इसकी भौतिक सुंदरता में नहीं है, यह उन कहानियों, युद्धों और शासकों से भी जुड़ा है जिनके साथ इसने यात्रा की है। यह इतिहास के सबसे प्रभावशाली रत्नों में से एक है। इसने कई सभ्यताओं और साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है। इसका हर पहलू इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कोहिनूर हीरे के शुरुआती इतिहास में रहस्य और अस्पष्टता है। इसके आगमन का कोई स्पष्ट उल्लेख मुगल अभिलेखों में नहीं मिलता है। उपलब्ध जानकारी खंडित है, जिससे इसका इतिहास और भी जटिल हो जाता है। यह हीरा सदियों से कई शासकों और साम्राज्यों से जुड़ा रहा है। इसकी उत्पत्ति और प्रारंभिक यात्रा अभी भी बहस का विषय है। कोहिनूर का इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। यह दस्तावेज कोहिनूर के अनसुलझे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करता है। ये रहस्य सदियों से छिपे हुए हैं, जो इसके इतिहास को और भी गहरा बनाते हैं। इसका उद्देश्य कोहिनूर के इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना है। अनुसंधान का लक्ष्य इस प्रसिद्ध हीरे के बारे में नई जानकारी प्रस्तुत करना है। कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और मूल्यवान रत्नों में से एक है। इस हीरे की उत्पत्ति आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इसकी वास्तविक उत्पत्ति के बारे में कई ऐतिहासिक मत प्रचलित हैं। कुछ सिद्धांतों के अनुसार यह भारत की गोलकोंडा खदानों से निकला था। अन्य मत इसे किसी और प्राचीन स्रोत से जोड़ते हैं। इसकी उत्पत्ति का सटीक स्थान और समय अज्ञात है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। कुछ इतिहासकार इस हीरे को आंध्र प्रदेश की कोल्लूर खदानों से जोड़ते हैं। ये खदानें प्राचीन काल से ही अपने उच्च गुणवत्ता वाले हीरों के लिए प्रसिद्ध हैं। कोल्लूर खदानें हीरे के खनन का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल रही हैं। यहाँ से विश्व के कई प्रसिद्ध हीरे प्राप्त हुए हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह हीरा कोल्लूर खदानों से भी अधिक पुराना है। यह संभावना है कि इसका उद्भव चोल साम्राज्य के काल में हुआ हो। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली और प्रभावशाली राजवंश था। यह अनुमान हीरे की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाता है। यह इसकी उत्पत्ति के बारे में एक नई परिकल्पना प्रस्तुत करता है। हीरे की प्राचीनता पर शोध जारी है। मुगल साम्राज्य में एक बहुमूल्य हीरे के आगमन का प्रश्न एक महत्वपूर्ण रहस्य है। यह सवाल उठता है कि यह कीमती हीरा मुगल साम्राज्य के पास कैसे पहुंचा। इसके आगमन का कोई सीधा और स्पष्ट ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। यह अनसुलझा प्रश्न इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती बना हुआ है। बाबरनामा मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। यह ऐतिहासिक दस्तावेज बाबर के जीवन और अनुभवों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। हालांकि इसमें कोहिनूर हीरे का कोई उल्लेख नहीं है। यह अनुपस्थिति कोहिनूर के मुगल साम्राज्य में आगमन के रहस्य को गहरा करती है। बाबरनामा में कोहिनूर का उल्लेख न होना एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहेली है। यह दर्शाता है कि हीरे का इतिहास अभी भी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। हुमायूं के ऐतिहासिक अभिलेखों में इस हीरे का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह इंगित करता है कि हीरा उस समय मुगलों के पास नहीं था, या फिर इसे जानबूझकर गुप्त रखा गया था। इस अनुपस्थिति से हीरे के इतिहास में एक रहस्य बना हुआ है। कोहिनूर हीरा अपने इतिहास और मूल्य के लिए प्रसिद्ध है। यह हीरा कई साम्राज्यों और शासकों के हाथों से गुजरा है। अकबर के शासनकाल के शुरुआती दस्तावेजों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। यह अनुपस्थिति इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण रहस्य बनी हुई है। यह इंगित करता है कि मुगल दरबार में इसका प्रवेश रहस्यमय था। इसकी कहानी में कई अनसुलझे पहलू आज भी मौजूद हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यह हीरा मुगलों के पास अचानक नहीं आया, बल्कि इसे गुप्त युद्धों के बीच छिपाकर रखा गया था। निजी सौदों ने भी हीरे के मार्ग को प्रभावित किया। राजसी विश्वासघातों ने इसकी यात्रा को और जटिल बनाया। हीरे की यात्रा रहस्यों और जटिलताओं से भरी हुई है। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के पास अनगिनत खजाने थे। इनमें से कुछ खजाने इतने गोपनीय थे कि उन्हें केवल सम्राट ही देख सकते थे।
सम्राट के सबसे भरोसेमंद लोग ही इन गुप्त तिजोरियों तक पहुंच सकते थे। ये तिजोरियां साम्राज्य की सबसे मूल्यवान संपत्ति रखती थीं। उनकी गोपनीयता, उनकी सुरक्षा और महत्व को दर्शाती थी। यह प्रणाली अकबर के शासन की शक्ति और विश्वास को उजागर करती थी। कई फारसी दस्तावेजों में अकबर की एक गुप्त तिजोरी का उल्लेख है। यह तिजोरी साम्राज्य के सबसे कीमती रत्न और कलाकृतियां रखने के लिए थी। यह एक सुरक्षित स्थान था जहां शाही खजाने को संरक्षित किया जाता था। यह अकबर के शासनकाल के दौरान धन और शक्ति का प्रतीक था। कुछ इतिहासकार कोहिनूर हीरे के स्थान के बारे में अनुमान लगाते हैं। उनका मानना है कि यह एक गुप्त तिजोरी में छिपा हो सकता है। यह अनुमान इस तथ्य पर आधारित है कि अकबर इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने से बचते थे। अकबर ने कोहिनूर को जनता के सामने कभी नहीं रखा। इस गोपनीयता ने इसके ठिकाने के बारे में अटकलों को जन्म दिया। इस प्रकार गुप्त तिजोरी की परिकल्पना सामने आई। अकबर के सार्वजनिक प्रदर्शन से बचने का एक महत्वपूर्ण कारण था। यह हीरा केवल धन का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह शक्ति और प्रभुत्व का भी प्रतीक था। हीरे का प्रदर्शन राजनीतिक संदेश दे सकता था, इसलिए अकबर ने इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने से परहेज किया। कोहिनूर को इतिहास में सत्ता का एक शक्तिशाली प्रतीक माना गया है। यह एक ऐसा रत्न था जिसके बारे में माना जाता था कि यह अपने धारक को महान शक्ति प्रदान करता है। शासकों के बीच यह गहरी धारणा थी कि कोहिनूर को धारण करने वाला ही दुनिया का शासक होगा। इस विश्वास ने इसे कई साम्राज्यों के लिए एक अत्यधिक वांछित वस्तु बना दिया। कोहिनूर के स्वामित्व को अक्सर राजनीतिक प्रभुत्व और सैन्य शक्ति से जोड़ा जाता था। इसने विभिन्न राजवंशों के बीच इसके कब्जे के लिए कई संघर्षों को जन्म दिया। सत्ता की चमक जितनी अधिक होती है, वह उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। यह सिद्धांत कोहिनूर हीरे के इतिहास में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कोहिनूर के साथ कई विवाद और दुखद घटनाएं जुड़ी हुई हैं। यह दर्शाता है कि महान शक्ति अक्सर महान जोखिमों के साथ आती है। अकबर ने हीरे की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उसे गुप्त रखा। यह रणनीति संभावित प्रतिद्वंद्वियों से हीरे को बचाने के लिए थी। गुप्त रखने से हीरे के महत्व और प्रभाव को बनाए रखा जा सका। यह एक चतुर चाल थी जिससे अकबर ने अपनी स्थिति मजबूत की। कोहिनूर के गुप्त तिजोरी में होने का कोई सीधा ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। यह तथ्य इसके रहस्य को और भी गहरा बनाता है। साक्ष्य की कमी के कारण यह अनुमानों का विषय बन गया है। कई किंवदंतियां और कहानियां इसके चारों ओर बुनी गई हैं। यह स्थिति कोहिनूर की ऐतिहासिकता को जटिल बनाती है। मुगल साम्राज्य के खजाने उनकी अपार समृद्धि और शक्ति के प्रतीक थे। इन खजानों में केवल हीरे ही नहीं, बल्कि विविध प्रकार के बहुमूल्य रत्न भी शामिल थे। सोना और चांदी भी मुगल खजानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इनमें उत्कृष्ट कलाकृतियां भी शामिल थीं, जो मुगल कारीगरों की निपुणता दर्शाती थीं। ये सभी वस्तुएं मिलकर मुगल साम्राज्य की भव्यता और धन संपदा को प्रदर्शित करती थीं। खजानों की यह विविधता मुगल शासकों के कला और सौंदर्य प्रेम को भी उजागर करती है। अकबर का खजानों को गुप्त रखने का निर्णय उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह निर्णय साम्राज्य की सुरक्षा के प्रति उनकी गहरी चिंता को उजागर करता है। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखने की योजना बनाई। यह उनकी रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। गुप्त तिजोरी का सटीक स्थान आज भी अज्ञात है। यह इसे इतिहास के सबसे आकर्षक रहस्यों में से एक बनाता है। इसकी खोज के लिए कई प्रयास किए गए हैं, हालांकि तिजोरी का रहस्य अभी भी बरकरार है। कोहिनूर हीरा केवल एक भौतिक वस्तु नहीं था। इसका प्रतीकात्मक मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक था। यह शाही अधिकार का एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता था। इसे दैवीय कृपा और शक्ति का भी प्रतीक माना जाता था। इसकी उपस्थिति शासकों की वैधता को मजबूत करती थी। इसलिए यह केवल एक रत्न से बढ़कर था। यह एक विरासत थी। शाहजहां के शासनकाल के दौरान कोहिनूर हीरा इतिहास में पहली बार स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। यह घटना हीरे के सार्वजनिक प्रदर्शन की शुरुआत का प्रतीक है। कोहिनूर हीरा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रत्न है। यह शाहजहां के समय में प्रमुखता से सामने आया। इसने हीरे के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। शाहजहां को यह हीरा बहुत पसंद था। वह इसकी चमक से मोहित थे। हीरे की भव्यता ने उन्हें आकर्षित किया। यह हीरा उनके शाही संग्रह का केंद्र बिंदु बन गया।
इसकी सुंदरता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। यह उनके खजाने में सबसे महत्वपूर्ण रत्न था। शाहजहां ने कोहिनूर को अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में जड़वाया। यह एक भव्य सिंहासन था जो मुगल साम्राज्य की असाधारण समृद्धि का प्रतीक था। मयूर सिंहासन की कीमत आज अरबों डॉलर में आंकी जाती है। कोहिनूर हीरा इस सिंहासन का एक केंद्रीय और सबसे कीमती रत्न था। यह सिंहासन मुगल वास्तुकला और शिल्प कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण था। मयूर सिंहासन अपने समय की सबसे महंगी और शानदार कलाकृतियों में से एक था। कोहिनूर हीरे के बारे में एक अफवाह फैलने लगी। इस अफवाह के अनुसार हीरा शापित था, जो कोई भी इसे धारण करता था उसका अंत दुखद होता था। यह धारणा हीरे से जुड़े दुर्भाग्य को उजागर करती है। इसने हीरे के रहस्य और भय को और बढ़ा दिया। शाहजहां के पतन के बाद एक अफवाह और भी मजबूत हो गई। यह अफवाह उनके साम्राज्य के विघटन से जुड़ी थी। उनके अपने बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था। इस घटना ने अफवाह को और अधिक पुष्टि दी। शाहजहां को कैद कर लिया गया, जिससे मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हुआ। इस उथल-पुथल के दौरान प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को भी लूट लिया गया। सिंहासन की लूट ने हीरे के श्राप की धारणा को और मजबूत किया। यह घटना साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई। यह प्रश्न उठता है कि क्या यह सब सिर्फ इतिहास का एक दुखद संयोग था, या इस हीरे में वास्तव में कोई गहरा और अंधेरा रहस्य छिपा था? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से अनसुलझा है। इतिहास के पन्नों में छिपे इस रहस्य की तलाश जारी है। श्राप की अवधारणा अक्सर उन घटनाओं की व्याख्या करती है जो मानवीय समझ से परे होती हैं। यह उन परिस्थितियों को समझने का एक तरीका है जिन्हें अन्यथा समझाया नहीं जा सकता। कोहिनूर के मामले में भी यही अवधारणा लागू होती है। इसकी घटनाओं को अक्सर एक रहस्यमय श्राप से जोड़ा जाता है। कई संस्कृतियों में बहुमूल्य रत्नों को भाग्य या दुर्भाग्य से जोड़ा जाता है। यह धारणा सदियों से चली आ रही है और विभिन्न समाजों में गहराई से निहित है। रत्नों को अक्सर रहस्यमय शक्तियों और अलौकिक प्रभावों का प्रतीक माना जाता है। कोहिनूर हीरा भी इस अंधविश्वास का अपवाद नहीं था। इसकी कहानी में भी भाग्य और दुर्भाग्य से जुड़ी कई किंवदंतियां शामिल हैं। शाहजहां का भाग्य, जो पहले शानदार था, बाद में दुखद हो गया। यह परिवर्तन कोहिनूर के श्राप की कथा को एक ठोस आधार प्रदान करता है। कोहिनूर हीरे से जुड़ी कहानियां अक्सर उसके धारकों के भाग्य को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार शाहजहां का जीवन इस श्राप का एक प्रमुख उदाहरण बन गया। मयूर सिंहासन मुगल साम्राज्य की चरम समृद्धि और शक्ति का प्रतीक था। इसकी भव्यता में कोहिनूर हीरे का समावेश इसकी शान को और बढ़ाता था। यह सिंहासन मुगलकालीन कला और शिल्प कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण था। हालांकि यह भव्य प्रतीक अंततः नष्ट हो गया, जो साम्राज्य के पतन को दर्शाता है। श्राप की अफवाहों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा था। इन अफवाहों ने हीरे के चारों ओर एक रहस्यमय आभा पैदा की। यह आभा भयावह और डरावनी थी। लोगों के मन में डर और अंधविश्वास फैल गया। इसने हीरे की प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। मनोवैज्ञानिक प्रभाव ने हीरे को एक शापित वस्तु बना दिया। औरंगजेब एक रणनीतिक और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने कोहिनूर हीरे को कभी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया। यह उनके पिता शाहजहां के दृष्टिकोण से भिन्न था। शाहजहां ने कोहिनूर हीरे को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया था। औरंगजेब ने हीरे को गोपनीय रखने का निर्णय लिया। यह उनके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में औरंगजेब के शासनकाल का उल्लेख है। इन दस्तावेजों के अनुसार औरंगजेब ने एक बहुमूल्य हीरे को गुप्त स्थान पर रखवाया था। यह गुप्त स्थान अत्यधिक सुरक्षित था, जहां तक पहुंच सीमित थी। केवल कुछ ही विश्वसनीय व्यक्तियों को इस स्थान तक पहुंचने की अनुमति थी। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य हीरे की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। यह कदम बहुमूल्य संपत्ति की गोपनीयता और सुरक्षा के महत्व को दर्शाता है। औरंगजेब को कोहिनूर हीरे से अशुभता का डर था। यह डर शाहजहां के पतन के बाद फैली श्राप की अफवाहों के कारण था। उन्हें लगा कि यह हीरा मुगल साम्राज्य के लिए दुर्भाग्य ला सकता है। इस डर ने हीरे के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित किया। एक रहस्य को छिपाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय गहरे डर के कारण लिया गया था। उन्हें कथित अशुभ प्रभावों का भय था। इन प्रभावों से साम्राज्य को बचाना आवश्यक था। छिपाने का उद्देश्य
साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस प्रकार रहस्य को गुप्त रखा गया। कुछ इतिहासकार औरंगजेब से जुड़े एक रहस्यमय दावे का उल्लेख करते हैं। उनका मानना है कि औरंगजेब ने एक बेशकीमती हीरे को छिपा दिया था। यह हीरा एक गुप्त तहखाने में बंद कर दिया गया था। इस गुप्त तहखाने का सटीक स्थान आज तक अज्ञात है। यह अनसुलझा रहस्य इस हीरे की कहानी को और भी गहरा बनाता है। औरंगजेब की रणनीति हीरे को सुरक्षित रखने की उनकी इच्छा को दर्शाती है। यह रणनीति हीरे के प्रतीकात्मक महत्व को नियंत्रित करने के लिए भी थी। हीरे अक्सर शक्ति और अधिकार का प्रतीक होते थे। उन्हें सुरक्षित रखना शासक की शक्ति को बनाए रखने के समान था। प्रतीकात्मक महत्व पर नियंत्रण राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण था। यह औरंगजेब की दूरदर्शिता और रणनीतिक सोच को दर्शाता है। मुगल शासकों के लिए गोपनीयता एक महत्वपूर्ण पहलू था। यह उनकी शक्ति और नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक था। विशेष रूप से रत्नों और खजानों से संबंधित जानकारी गोपनीय रखी जाती थी। गोपनीयता ने उनकी सत्ता को सुदृढ़ किया और सुरक्षा सुनिश्चित की। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान कोहिनूर हीरे को गुप्त रखा गया था। इस गोपनीयता के कारण हीरे के बारे में प्रत्यक्ष ऐतिहासिक साक्ष्य दुर्लभ हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में इस अवधि के दौरान कोहिनूर का उल्लेख कम मिलता है। यह कमी हीरे के इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अस्पष्ट बनाती है। शोधकर्ताओं को इस समय की जानकारी के लिए अप्रत्यक्ष स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह ऐतिहासिक साक्ष्य की कमी कोहिनूर की रहस्यमय यात्रा का हिस्सा है। औरंगजेब का श्राप में विश्वास एक महत्वपूर्ण कारक था। यह विश्वास अंधविश्वास या राजनीतिक गणना का परिणाम हो सकता है। इस विश्वास ने हीरे के भाग्य को आकार दिया। यह उसके निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करता था। श्राप में उसका विश्वास एक जटिल पहलू था। औरंगजेब का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखना था। उन्होंने अपने शासनकाल में साम्राज्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने हर संभव उपाय किए। उनकी नीतियां साम्राज्य को मजबूत और सुरक्षित बनाने पर केंद्रित थीं। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। यह आक्रमण मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत का प्रतीक था। नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल सत्ता को कमजोर कर दिया। इस घटना ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ चिह्नित किया। 18वीं सदी तक मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति खो रहा था। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी, जिससे आंतरिक संघर्ष बढ़ गए। प्रांतीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया था। इस कमजोरी ने बाहरी आक्रमणकारियों के लिए अवसर पैदा किए। नादिर शाह ने इस स्थिति का लाभ उठाकर दिल्ली पर आसानी से कब्जा कर लिया। एक हमले के दौरान कोहिनूर हीरा मुगल साम्राज्य के हाथों से चला गया। यह घटना मुगल साम्राज्य के गौरव और शक्ति के अंत का प्रतीक थी। कोहिनूर, जो कभी उनकी शान का प्रतीक था, अब उनके अधिकार में नहीं रहा। इसने साम्राज्य के पतन की शुरुआत को चिह्नित किया। नादिर शाह ने एक गुप्त तिजोरी से हीरा प्राप्त किया। इस तिजोरी का स्थान केवल कुछ मुगल दरबारियों को ही ज्ञात था। इन दरबारियों ने संभवतः नादिर शाह को जानकारी देकर विश्वासघात किया। यह घटना नादिर शाह के भारत अभियान के दौरान हुई। हीरे की खोज एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। इस खोज ने मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। नादिर शाह ने पहली बार इस हीरे को देखा। वे इसकी असाधारण चमक और भव्यता से प्रभावित हुए। उन्होंने इसे कोह-ए-नूर नाम दिया, जिसका अर्थ है रोशनी का पर्वत। इस हीरे के साथ एक और रहस्य जुड़ा हुआ है। मुगल तिजोरी में इससे भी बड़ा एक रत्न था। वह रत्न आज तक नहीं मिला है। इससे खजानों के बारे में कई अटकलें लगाई जाती हैं। यह रहस्य मुगल साम्राज्य के धन पर सवाल उठाता है। नादिर शाह का आक्रमण भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने मुगल साम्राज्य को भारी क्षति पहुंचाई। यह आक्रमण मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बना। इसने भारत के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर शहर को लूटा। उसने कोहिनूर हीरा अपने कब्जे में ले लिया। मयूर सिंहासन भी उसकी लूट का हिस्सा बना। दिल्ली से कई अन्य अनमोल खजाने भी लूटे गए। कोहिनूर हीरा अपने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचा। यह नादिर शाह के हाथों में चला गया, जो एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह पहली बार था जब हीरा मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर निकला। इस स्थानांतरण ने
हीरे के स्वामित्व और भौगोलिक स्थिति को बदल दिया। यह घटना कोहिनूर के समृद्ध और जटिल इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नादिर शाह का अधिग्रहण हीरे की यात्रा में एक नया अध्याय था। शाही इतिहास में विश्वासघात एक सामान्य पहलू रहा है। यह अक्सर सत्ता संघर्ष और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से उत्पन्न होता है। गुप्त तिजोरी का रहस्य इस विश्वासघात का एक प्रमुख उदाहरण है। कुछ दरबारी इस घटना में शामिल थे, जिससे उनकी भूमिका संदिग्ध हो गई। उनके कार्यों ने शाही परिवार के भीतर दरार पैदा की। यह घटना विश्वासघात के गंभीर परिणामों को दर्शाती है। नादिर शाह की मृत्यु के बाद कोहिनूर हीरा कई हाथों से गुजरा। इसने हीरे की यात्रा को और भी जटिल बना दिया। हीरा विभिन्न शासकों और साम्राज्यों के बीच स्थानांतरित होता रहा। प्रत्येक हस्तांतरण ने इसके इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। यह ब्रिटिश ताज तक पहुंचने से पहले एक लंबी और जटिल यात्रा थी। अफगान शासकों ने नादिर शाह के उत्तराधिकारियों से यह हीरा प्राप्त किया। यह बेशकीमती हीरा कुछ समय तक उनके कब्जे में रहा। इस हीरे का स्वामित्व अफगान शासकों के पास चला गया। यह हीरा उनकी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। कोहिनूर हीरा भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह हीरा बाद में पंजाब के महाराजाओं के अधिकार में आया। विशेष रूप से महाराजा रणजीत सिंह ने इसे अपने कब्जे में लिया। उन्होंने कोहिनूर को अपने शाही संग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। यह हीरा उनकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। अंततः यह ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में पहुंच गया। उन्होंने पंजाब पर कब्जा कर लिया और महाराजा दलीप सिंह से यह हीरा प्राप्त किया। यह घटना ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार का हिस्सा थी। हीरे का स्वामित्व ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण था। कोहिनूर के इतिहास को समझने में ब्रिटिश रिकॉर्ड महत्वपूर्ण है। इन रिकॉर्ड्स में कई महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई गई हैं। छिपाव के कारण कोहिनूर की पूरी कहानी अस्पष्ट है। यह अस्पष्टता इतिहास के कई पहलुओं को प्रभावित करती है। रिकॉर्ड्स में जानबूझकर कुछ तथ्यों को दबाया गया है। इससे कोहिनूर की वास्तविक यात्रा और स्वामित्व पर सवाल उठते हैं। कोहिनूर हीरा एक ऐसा रत्न जिसका इतिहास गौरवशाली और रहस्यमय रहा है। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार कोहिनूर की चमक आज से कहीं अधिक थी। ये दस्तावेज हीरे के मूल स्वरूप और उसकी प्राचीन भव्यता पर सवाल उठाते हैं। वर्तमान में हीरे की चमक और कटाई में बदलाव आए हैं। यह परिवर्तन हीरे के मूल स्वरूप और उसके ऐतिहासिक मूल्य को प्रभावित करता है। ब्रिटिशों ने इसे दोबारा तराशा, जिससे इसकी मूल पहचान बदल गई। उनके हस्तक्षेप ने इसके आकार को स्थायी रूप से बदल दिया। यह प्रक्रिया इसकी मूल विशेषताओं से हटकर थी। परिणामस्वरूप यह अपने वर्तमान स्वरूप में आया। यह परिवर्तन इसकी ऐतिहासिक पहचान के लिए महत्वपूर्ण था। इस पुनर्गठन ने इसके भविष्य के विकास को प्रभावित किया। इस पुनर्तराशी ने हीरे के ऐतिहासिक मूल्य को बदल दिया। इसके कलात्मक मूल्य में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। यह परिवर्तन इसके मूल स्वरूप का अनुमान लगाना कठिन बनाता है। हीरे की पहचान अब उसके नए रूप से जुड़ी हुई है। कोहिनूर का ब्रिटिश अधिग्रहण एक ऐतिहासिक घटना है। यह अधिग्रहण आज भी एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। इसकी वापसी की मांगें अक्सर उठती रहती हैं। यह विवाद भारत और ब्रिटेन के संबंधों को प्रभावित करता है। कोहिनूर का इतिहास शक्ति और उपनिवेशवाद का प्रतीक है। इसकी वापसी पर वैश्विक बहस जारी है। यह हीरा ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक प्रमुख प्रतीक बन गया है। यह उपनिवेशवाद के इतिहास और विरासत को दर्शाता है। हीरा ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। यह उन क्षेत्रों पर ब्रिटिश नियंत्रण का भी प्रतीक है। हीरा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषणकारी पहलुओं को उजागर करता है। इसकी कहानी साम्राज्यवाद के जटिल प्रभावों को दर्शाती है। कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं है, यह इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। यह शक्ति की कहानियों से भरा है। यह लालच की कहानियों से भरा है। यह भाग्य की कहानियों से भरा है। यह एक ऐसा रत्न है जिसने साम्राज्यों को बदला। इसने कई राजाओं को उनके सिंहासन से गिराया। इसकी शक्ति और महत्व ने इतिहास को आकार दिया है। आज भी यह रत्न अंतर्राष्ट्रीय विवादों का केंद्र बना हुआ है। इसकी विरासत संघर्ष और शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। यह रत्न आज भी दुनिया भर में चर्चा का विषय है। क्या इसकी असली कहानी कभी पूरी तरह से सामने आएगी, या इसके सभी रहस्य हमेशा के लिए छिपे रहेंगे? यह एक अनसुलझा प्रश्न है।
सच्चाई की खोज जारी है। कुछ रहस्य कभी उजागर नहीं होते। क्या हम कभी पूरा सच जान पाएंगे? मुगल खजाने के रहस्य इतिहासकारों और उत्साही लोगों को मोहित करते हैं। यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या इसके छिपे हुए रहस्य कभी उजागर होंगे? इन रहस्यों की खोज आज भी जारी है। मुगल साम्राज्य के अनसुलझे पहलू उत्सुकता जगाते हैं। इतिहास की खूबसूरती इसी में है कि कुछ सच हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। ये सच हमें अतीत के बारे में सोचने और कल्पना करने के लिए प्रेरित करते हैं। अतीत के अनसुलझे रहस्य हमें निरंतर आकर्षित करते हैं। इतिहास हमें सोचने और समझने की नई दिशाएं प्रदान करता है। कोहिनूर की कहानी अनसुलझी वास्तविकताओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह एक ऐसा विषय है जहां हर जवाब के साथ एक नया प्रश्न खड़ा होता है। इसकी उत्पत्ति और स्वामित्व से जुड़े कई पहलू अभी भी रहस्यमय हैं। कोहिनूर का इतिहास लगातार नए सवालों को जन्म देता है। इसकी कहानी में रहस्य हमेशा जीवित रहते हैं।